धरती के वातावरण में फैलने वाला अंधेरा कई तरह का होता है। एक अंधेरा उन रातों को जब आसमान में चांद निकला हुआ हो, और एक अंधेरा उन रातों को जब आसमान में चांद ना निकला हो, रात पूरी काली हो। इसके अलावा इक्लिप्सेस का अंधेरा। लेकिन इन अंधेरों के अलावा एक बेहद रहस्यमयी और अलौकिक अंधेरे की कुछ घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जिनकी आज तक कोई भी व्याख्या नहीं हो पाई है। इन्हीं घटनाओं के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। तो पहली घटना जबकि है वो साल था 1911 और 4 मार्च तारीख थी। अमेरिका के लुइविल शहर में शाम के 4 बजे का वक्त हुआ था। सूरज डूबने में अभी देर थी। आसमान में थोड़े बहुत बादल थे, इसके अलावा पूरा आसमान साफ था। शहर के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी अचानक शहर में अंधेरा छा गया, एकदम 1 सेकंड से। ये अंधेरा धीरे धीरे नहीं हुआ था, बल्कि खट से अचानक ऐसे हो गया था जैसे किसी ने बिजली का स्विच बंद कर दिया हो। और ये अंधेरा भी ऐसा वैसा नहीं, ये इतना सघन था, इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल वही कहावत थी कि हाथ को हाथ न सूझे, क्योंकि इस अंधेरे की चपेट में जितने भी लोग आए थे, उनको अपने हाथ पांव, अपना शरीर भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये अंधेरा रात के अंधेरे जैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा काला था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से रोशनी को पूरी तरह से गायब कर दिया गया हो, जैसे यहाँ से रोशनी का नामो निशान भी पूरी तरह से मिटा दिया गया हो। इस अंधेरे की चपेट में जितने भी लोग आए थे, उनको अपने आसपास की कोई चीज़ दिखाई तो दे ही नहीं रही थी, साथ ही साथ उनको किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा था। सड़कों, पार्कों, मकानों के अंदर हर जगह बस घनघोर अंधेरा फैला हुआ था। कहीं पर एक रोशनी की किरण भी नहीं मौजूद थी। तो जितने भी लोग इस अंधेरे की चपेट में आए थे, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा अंधेरा पहले कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया था। और ये अंधेरा अचानक दिन के वक्त 1 सेकंड में छा गया था। इस वजह से डरना स्वाभाविक भी था। इस अंधेरे की चपेट में जितने भी लोग आए थे, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि किस तरह जाया जाए। इन लोगों को ये डर था कि अगर ये अंधेरे में आगे बढ़े तो हो सकता है कहीं से गिर जाए या फिर किसी खतरनाक चीज़ से चोट खा जाए। इस वजह से ज़्यादातर लोग बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हिम्मत करके इस अंधेरे में कुछ टटोलने की कोशिश करी। जितने भी लोगों ने टटोलने के लिए कदम आगे बढ़ाए, उनको ऐसा एहसास हुआ जैसे वो एक विशालकाय खाली अंधेरी जगह में हों, जैसे अनंत काले अंतरिक्ष में वो चल रहे हों। इसी शहर की एक महिला जिसका नाम सैली वी स्मिथ था, वो भी इस अंधेरे की चपेट में आ गई थी। जब अंधेरा हुआ तो सैली अपने घर के अंदर ही मौजूद थी। अब घबराई तो सैली भी बहुत, लेकिन ये अंधेरे में किसी जानी पहचानी चीज़ को टटोलने लगी। ये बड़ी सावधानी के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए और हाथों को आगे किए हुए चल रही थी। लेकिन घर का कोई भी सामान सैली के हाथ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके घर की सारी चीज़ें गायब हो गई हों। फिर जिस तरह से अंधेरा आया था 1 सेकंड में, खट से उसी तरह से 1 ही सेकंड में अंधेरा गायब भी हो गया। जब अंधेरा छटा तो सैली ने खुद को एक कमरे के अंदर पाया। ये कमरा सैली के घर का ही कमरा था, लेकिन ये वो कमरा नहीं था जिसमें सैली अंधेरा होने से पहले मौजूद थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि ये कमरा बाहर से बंद था। इस कमरे में अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं था, सिवाय इस कमरे के दरवाजे के, जो बाहर से बंद था और जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता था। तो अब सैली की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये कैसा अंधेरा था और वो इस कमरे के अंदर कैसे आ गई। तो इसी बदहवासी में सैली चीखने लगी। सैली की चीखें सुनकर इसके पड़ोसी यहाँ पर आए और उन्होंने सैली को कमरे से बाहर निकाला। अब इसके जो पड़ोसी थे, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि सैली इस कमरे के अंदर बंद कैसे हो गई, क्योंकि दरवाज़ा तो बाहर से बंद था और दूसरा कोई रास्ता था नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैली दीवारों से होते हुए इस कमरे के अंदर चली गई हो। ऐसे ही एक हेलन नाम की महिला थी। हेलन भी अपने घर के अंदर थी, लेकिन घर में इसके साथ इसका पति और इसका बेटा भी मौजूद था। तो जब अंधेरा आया तो हेलन घबरा गई और अपने पति तथा अपने बेटे को आवाज़ देने लगी। ये दोनों भी हेलन को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन इनकी आवाज़ें हेलन को ऐसे लग रही थी जैसे बहुत ही ज़्यादा दूर से आ रही हो। हेलन को इन दोनों की आवाज़ें ऐसे लग रही थी जैसे ये दोनों किसी बहुत ही गहरे कुएं के नीचे से बोल रहे हो। तो जब हेलन ने इनकी ऐसी आवाज़ें सुनी तो ये बहुत ही ज़्यादा डर गई और रोने लगी। बाद में हेलन ने अपने इस अनुभव के बारे में बताया था कि हेलन को ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गई है और इस दुनिया से दूर जा रही है।
एक हैरोल्ड नाम का रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर था। जब अंधेरा आया तो हैरोल्ड अपने बगीचे में था और झाड़ियों की छटाई कर रहा था। पहले तो हैरोल्ड को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हैरोल्ड को सिगरेट पीने की आदत थी, तो ये अपनी जेब में एक लाइटर रखा करता था। जब अंधेरा आया तो हैरोल्ड ने अपनी जेब से वही लाइटर निकाला और जलाया, लेकिन लाइटर नहीं चला। अब ये जो हैरोल्ड का लाइटर था, इसने आज तक कभी भी हैरोल्ड को धोखा नहीं दिया था। एक बार ही जलाने में जल जाता था। खैर, हैरोल्ड ने दूसरी बार जलाया, तीसरी बार जलाया, कितनी भी बार जलाया, लेकिन ये लाइटर नहीं जला। अब बड़े ही कठिन समय में लाइटर ने हैरोल्ड को धोखा दे दिया था, लेकिन ये लाइटर को जलाने की कोशिश करता रहा। कुछ सेकंड बीतने के बाद हैरोल्ड को एक अजीब एहसास हुआ। इसे लगा कि इसका लाइटर गर्म हो रहा है, तो अपने लाइटर को पकड़े हुए अपने चेहरे के नज़दीक लेकर आया। अब इससे गर्माहट का एहसास तो हो रहा था, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं पड़ रहा था। यही वो वक्त था जब अंधेरा एकदम से छट गया और उजाला चारों तरफ फैल गया। उजाले में हैरोल्ड ने देखा कि इसका लाइटर चल रहा था। अब इस चीज़ का यही मतलब था कि हैरोल्ड को उसके लाइटर ने धोखा नहीं दिया था। लाइटर हर बार जला था, बस उस अंधेरे में लाइटर की जलती हुई लौ भी हैरोल्ड को दिखाई नहीं पड़ी थी। तो इस शहर के जितने भी लोग इस अंधेरे की चपेट में आए थे, उनके दिमाग पर यह अनुभव लंबे समय तक बना रहा और उनको रातों में डरावने सपने आते रहे। वैज्ञानिकों ने इस घटना के पीछे की व्याख्या करने की भी कोशिश करी, लेकिन इसका कोई भी कारण उनको पता नहीं चल पाया। इस अंधेरे के अंदर जो लोग थे, उनके लिए महज 1-2 मिनट का वक्त बीता था, लेकिन अंधेरे के बाहर 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया था। ऐसी ही एक घटना इस घटना के कुछ सालों पहले 1904 के अप्रैल महीने में घटी थी। लंदन के विंबलडन एरिया में एक अंडरग्राउंड स्टेशन था। दोपहर का वक्त हुआ था। 2 दर्जन के लगभग लोग इस स्टेशन पर मौजूद थे और आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक यहाँ पर भी वैसा ही अंधेरा फैल गया। तो इस अंधेरे के दौरान जो लोग अपनी जगह पर जमे खड़े रहे, वो तो अंधेरा छटने के बाद भी उसी जगह पर मौजूद थे, लेकिन जो लोग इस दौरान किसी तरह पढ़े, तो अंधेरा छटने के बाद उन्होंने खुद को अजीब अजीब जगहों पर पाया। एक इंसान सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया था, जबकि इसने कोई भी सीढ़ियां नहीं चढ़ी थी, और एक इंसान पटरी के दूसरी तरफ जा पहुंचा था, जबकि यहाँ की पटरी स्टेशन से 2.5-3 फीट नीचे थी। उस जगह तक पहुँचने के लिए या तो इसे कूदना पड़ता या फिर बैठकर नीचे उतरना पड़ता, लेकिन इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। और सबसे अजीब तथा रहस्यमयी बात यह थी कि एक इंसान इस स्टेशन से गायब हो गया था इसी दौरान। बाद में इस इंसान को ढूंढने की तमाम कोशिशें करी गईं, लेकिन इस इंसान का कभी कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। इस अंधेरे के दौरान यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने बताया कि उनको भी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी विशालकाय खाली और अंधेरी जगह में हो। हवा की मौजूदगी का भी एहसास उनको नहीं हो रहा था। जब अंधेरा आया तो लोगों ने एक दूसरे से हेलो हेलो बोलना शुरू किया, लेकिन हर किसी को एक दूसरे की आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे बहुत दूर टनल के अंदर से आ रही हो। कुछ ही मिनटों के लिए यहाँ पर यह अंधेरा हुआ था, लेकिन इस अंधेरे ने लोगों के दिलों में गहरी दहशत पैदा कर दी थी। तो जब ये घबराए हुए लोग यहाँ से बाहर निकले, तो इन्होंने तमाम तरह की बातें करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि इस स्टेशन पर भूतों का साया हो गया है, किसी ने बताया कि वहाँ पर शैतान का वास है, किसी ने बताया कि स्टेशन पर कोई श्राप चढ़ गया है, और किसी ने बताया कि स्टेशन में नर्क के दरवाजे खुल गए हैं। तो फिर जब ये बातें धीरे धीरे फैलने लगीं, तो लोग इस स्टेशन पर जाने से कतराने लगे। फिर धीरे धीरे वो दिन आया कि एक भी इंसान इस स्टेशन पर नहीं जाता। आखिरकार सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और उनको इस अंधेरे के पीछे का कारण पता करने के लिए भेजा गया। तो जब जांचकर्ताओं की टीम यहाँ पहुँची, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये था कि उन्होंने अपने द्वारा वैसा ही अंधेरा क्रिएट करने की कोशिश करी। तो ऐसा अंधेरा क्रिएट करने के लिए हर लाइट को बंद कर दिया गया, वेंटिलेशन शाफ्ट को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया। उस अंधेरे के दौरान जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी इस परीक्षण के दौरान बुलाया गया था। तो उन लोगों ने देखा कि अभी भी जो यहाँ पर लोग मौजूद थे या जो चीज़ें थी, उनकी परछाइयाँ दिखाई पड़ रही थी। ये उस तरह का अंधेरा नहीं था, उस अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। ये अंधेरा उतना घना नहीं था जितना घना अंधेरा अपने आप फैल गया था। जो यहाँ पर पिछले अंधेरे में मौजूद लोग थे, उनके मुताबिक वो अंधेरा काली स्याही के जितना काला था। तो जब ये परीक्षण फेल हो गया, तो फिर वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी निकाली। वैज्ञानिकों ने अंदाज़ा लगाया
कि ज़मीन से कोई गैस निकली होगी जिसने टेम्परेरी तौर पर यहाँ मौजूद लोगों को अंधा कर दिया होगा। लेकिन जब उन लोगों की आंखों की जांच करी गई तो उनकी आंखों में ऐसी कोई भी समस्या सामने नहीं आई। किसी भी चीज़ का उनकी आंखों पर कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ये भी केस पूरी तरह से अनसुलझा रहा। ऐसे ही एक घटना की कहानी हमें 1938 के सितंबर महीने में मिलती है। उत्तरी साइबेरिया के नॉरिस्क डंडिका और गल्फ ऑफ ओक जगह पर लगभग पौने 2 घंटे के लिए ऐसा ही अंधेरा फैला था। जब यह अंधेरा छटा तो यहाँ के आसमान में बड़ी देर तक भूरी और लाल रोशनियाँ चमकती हुई दिखाई देती रहीं। मीटरोलॉजिस्ट ने बाद में बताया कि यह अंधेरा एक पट्टी के आकार में था जिसका आकार लगभग 250 किलोमीटर था। इस डार्क जोन में जहाँ पर यह अंधेरा फैला था, यहाँ पर कोई भी रेडियो सिग्नल नहीं था और जियोलॉजिकल सिग्नल रॉकेट के द्वारा पता चला कि इस जगह के ऊपर आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे जो ज़मीन से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे। लोगों के बीच डर न फैले इस वजह से बता दिया गया कि ये जंगल में लगी आग का धुआं था, जबकि इस दिन ना तो कहीं पर कोई आग लगी थी और ना ही कोई हवा चल रही थी। तो बड़े एरिया में अंधेरा फैलने की घटनाएं कम हैं, लेकिन छोटे एरिया में अंधेरा फैलने की तमाम घटनाएं हैं। 1957 की गर्मियों में तमाम अखबारों ने एक 52 वर्षीय महिला के साथ घटी बेहद रहस्यमयी घटना के बारे में छापा था। इस महिला का नाम जेनेट था और ये फ्रांस के आल्ट शहर में रहती थी। ये एक परिवार में रहने का काम करती थी और बहुत ही शांत तथा सुलझी हुई महिला थी। एक दिन ये बच्चे को पार्क में घुमाने ले जाती है। जब ये पार्क पहुंची तो पार्क में थोड़े ही लोग मौजूद थे। इसने एक बेंच के पास बच्चे का स्ट्रोलर रोका और बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। तभी इसके चारों तरफ अचानक अंधेरा छा गया। ये बहुत ही भयभीत हो गई। अंधेरे में इसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो ये बहुत धीरे धीरे बच्चे के रोने की आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। फिर इसे बच्चे का स्ट्रोलर मिल गया और इसने बच्चे को उठाकर चिपका लिया। इस दौरान इसने ध्यान दिया कि अंधेरे में ना तो इसे सड़क की कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही चिड़ियों की कोई आवाज़ें आ रही थी। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि स्मेल भी इस जगह से गायब थी। तो डर की वजह से ये एक ही जगह पर खड़ी रही। जैनेट के अनुसार लगभग 15 मिनट का समय बीता था कि अंधेरा छट गया और उजाला वापस आ गया। तो उजाले में इसने देखा कि शाम होने वाली है और लाइटें जल गई हैं। इसने बच्चे को फिर से स्ट्रोलर में रखा और घर वापस लौटी। लेकिन जब ये घर वापस पहुंची तो बच्चे के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जैनेट से बताया कि जैनेट और ये बच्चा दोनों 3 दिन से गायब थे। जब ये दोनों गायब हो गए थे तो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करी गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस और तमाम वॉलंटियर्स ने पार्क और आसपास की जगहों को पूरी तरह से छान डाला था, लेकिन ये दोनों कहीं भी नहीं मिले थे। ऐसे ही एक घटना सन 1979 में कुछ क्लाइंबर्स के साथ घटी थी। ये तजाकिस्तान के गिसार रेंज की पहाड़ियों पर चढ़ाई कर रहे थे। दिन में गर्मी थी और आसमान पूरी तरह से साफ था। शाम के वक्त भी आसमान में कोई बादल नहीं थे। फिर अचानक इनके चारों तरफ अंधेरा छा गया। यहाँ भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इन लोगों ने टटोल कर एक दूसरे का किसी तरह हाथ पकड़ लिया और एक ही जगह पर खड़े रहे। अब हाथ पकड़ने में भी इनको खासी समस्या हुई थी, क्योंकि इन्हें ना तो अपने साथी दिखाई पड़ रहे थे और ना ही साथियों के हाथ दिखाई पड़ रहे थे। खैर, इनको लगा कि शायद कोई ग्रहण लग गया है। 5 मिनट तक ये अंधेरा छाया रहा, उसके बाद अपने आप गायब हो गया। जब अंधेरा छटा तो इन्होंने देखा कि तेज़ धूप फैली हुई है, जबकि जब अंधेरा आया था तो शाम का वक्त था। तो शाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा धूप थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो। खैर, ये अपने कैंप पर वापस लौटे और कैंप पर वापस लौटकर इनको पता चला कि ये सारे लोग 1.5 दिन से गायब थे। जब ये वापस नहीं लौटे थे तो बचाव अभियान शुरू कर दिया गया था। जिस जगह पर ये लोग खड़े थे वहाँ से बचाव दल के लोग कई बार गुजरे थे, लेकिन बचाव दल के लोगों को ये लोग एक भी बार दिखाई नहीं पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे 1.5 दिनों के लिए ये सारे लोग धरती पर से ही गायब हो गए हों। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं, इनके पीछे कोई भी व्याख्या अभी तक सामने नहीं आ पाई है। कुछ लोग इसके पीछे एलियंस का हाथ मानते हैं, कुछ लोग अंधेरे के दानों का हाथ मानते हैं। एलियंस के बारे में कि एलियंस जब अपहरण करना चाहते हैं लोगों का तो एक जगह पर अंधेरा कर देते हैं, उसके बाद शिप में ले जाते हैं, कुछ प्रयोग वहाँ पर करते हैं, वापस छोड़ देते हैं। और अंधेरे के जीवों के बारे में बताया जाता है कि जिस जगह से अंधेरे के जीव धरती से नीचे निकलते हैं वहाँ पर ये अंधेरा फैल जाता है जिस देर में वो निकलते हैं, जितने समय के लिए। खैर,
कोई भी पक्की बात, पक्का कारण इन घटनाओं के पीछे का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।